हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैंने आपको छुट्टियों से पहले 2 पाठ मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसमें एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। एक और पुस्तक है आपकी कृतिका। अभी मैंने आपको काव्य खंड के 2 पाठ पढ़ा दिए हैं। एक सूरदास के पद, दूसरा तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये 2 पाठ मैं छुट्टियों से पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। यदि किसी कारणवश आप लोग क्लास नहीं ले पाए हैं तो आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और अपना पिछला काम पूरा कर सकते हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों के पास अपनी पुस्तकें होंगी और अब आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद हैं और आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आपको इन्हीं क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गद्य खंड, क्षितिज का गद्य खंड। गद्य खंड में पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। अब थोड़ी सी जानकारी स्वयं प्रकाश जी के जीवन से हम प्राप्त करते हैं। 20 जनवरी सन 1947 को इंदौर में जन्मे स्वयं प्रकाश अपनी कहानियां और उपन्यासों के लिए विख्यात है। वह अब तक 5 उपन्यास लिख चुके हैं, जबकि उनके 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ये सभी कहानी संग्रह वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश को प्रेमचंद की परंपरा का महत्वपूर्ण कथाकार माना जाता है। इनकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हो चुका है। पहल सम्मान अपनी अधिकतर रचनाओं में वे मध्यम वर्गीय जीवन के विविध पक्षों को सामने लाते हुए उनके अंतर्विरोधों, कमजोरियों और ताकतों को कुछ इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वे हमारे अपने अनुभव संसार का हिस्सा बन जाते हैं। सांप्रदायिकता एक और ऐसा इलाका है जहां स्वयं प्रकाश की रचनाशीलता अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रदर्शित होती है। स्वयं प्रकाश की खिलंदड़ी भाषा और अत्यधिक सहज शैली का निजी और मौलिक प्रयोग उन्हें हमारे समय के सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार बनाता है। तो ये थी स्वयं प्रकाश जी के जीवन से संबंधित कुछ पहलू। अब जानते हैं नेताजी का चश्मा जो पाठ है वह अपने आप में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत है। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं, यह इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है। अब पढ़ती हूँ मैं नेताजी का चश्मा पाठ की कहानी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताना चाहा है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता है, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से देश बनता है और इन सब को समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है।
प्रस्तुत कहानी में हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से हर 14वें दिन के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। उस कस्बे की नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे, है ना। महान क्रांतिकारी थे वो, स्वतंत्रता संग्राम के। तो कस्बे में उनकी एक मूर्ति लगवा दी गई। यानी उस कस्बे की नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। वह प्रतिमा कस्बे की ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा बनाई गई थी। मूर्ति सुंदर थी, केवल एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सामान्य से चश्मे का चौड़ा काल फ्रेम को पहना दिया था। यानी चश्मे का सिर्फ फ्रेम उसे पहना दिया था, लेकिन उसमें चश्मा नहीं था। हालदार साहब को यह तरीका पसंद आया। दूसरी बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब हर बार कस्बे के चौराहे पर रुक पान खाते थे। यानी हालदार साहब कस्बे के चौराहे पर रुककर पान खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे, फिर चले जाते थे। एक बार उन्होंने पान वाले से बार बार चश्मे बदलने का कारण पूछ लिया। पान वाले ने बताया कि एक बूढ़ा लंगड़ा चश्मे वाला नेताजी को चश्मा पहना जाता है। पान वाले ने बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि लंगड़ा है, वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाकर चला जाता है। उस चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहकर पुकारते थे। इसी पार 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और यूं ही नेताजी का चश्मा बदलता रहता था। अगली बार नेताजी का चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। फिर अगली बार हालदार साहब ने उस कस्बे में रुककर पान खाने की इच्छा को टाल दिया। फिर भी उनकी नजर नेताजी पर पड़ी तो देखा कि एक सरकंडे से बना चश्मा उनके चेहरे पर था। यह देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। यानी कि पहले जो वो बूढ़ा व्यक्ति चश्मा पहनाता था, कैप्टन चश्मे वाला था वो, अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी और जो सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था, वह चश्मा सरकंडे का था और वह बच्चों के द्वारा मूर्ति पर लगाया गया था। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ऐसा नहीं है कि देश के बड़े बड़े नेता या देश में फौज में सेवा करने वाले सैनिक ही देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं, बल्कि हम भी अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कोरोना का समय चल रहा है, हम यदि बाहर जाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, मुंह पर मास्क लगा के बाहर निकलें और दूसरों से दूरी बनाकर रखें। तो ये भी एक देश सेवा में किया गया काम ही होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पाठ को पढ़ना है और उसका सार अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।